आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब हिंदी में इसको कहते हैं लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अभी तक हम लोग पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिटेल पढ़े थे, कोई भी चीज में छूटा नहीं था। एसेक्सुअल में हम लोग पढ़े थे स्पोर पढ़े थे, बडिंग पढ़े थे, फ्रेगमेंटेशन पढ़े थे, कल रिजनरेशन पढ़े थे, पूरा डिटेल सेक्सुअल में पढ़े थे। अब आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब सेक्स, लिंग, जिसमें दो प्रकार के सेक्स, दो प्रकार के जो मेल फीमेल गैमेट भाग लेते हैं उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि जितने डेवलप ऑर्गेनिज्म हैं, जितने विकसित जंतु हैं, जितने विकसित पौधे हैं, सभी में लैंगिक जनन पाया जाता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे वो निम्न श्रेणी के जंतुओं में, निम्न श्रेणी के पौधों में पाया जाता था। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग पढ़े थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपेरिजन टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन अलैंगिक जनन की तुलना में ज्यादा जटिल है, ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसमें हम लोग पहला पॉइंट है, पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बताया है। पहला पॉइंट है मेल एंड फीमेल गैमीट्स। गैमीट्स, गैमीट्स एक शब्द आता है जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मक। युग्मक क्या होता है, गैमीट क्या होता है? जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट का जो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स बाय द मियोसिस। मियोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन होता है, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं। मियोसिस एक प्रकार का सेल डिवीजन होता है जिस सेल डिवीजन से गैमीट्स का निर्माण होता है। मेल गैमीट्स जो होता है, द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमीट्स इन मेल प्लांट या मेल ऑर्गेनिज्म या मेल एनिमल। जो मेल एनिमल में या नर भाग में नर युग्मक बनता है और जो मादा भाग होता है ये फीमेल भाग होता है, फीमेल गैमेट बनता है। तो जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स एक प्रकार के सेल होती है। गैमीट्स एक प्रकार, गैमीट्स एक टाइप ऑफ सेल, एक प्रकार का सेल होता है जिसका निर्माण किससे होता है? मियोसिस से होता है। हिंदी में इसको कहते हैं अशुक्ति विभाजन। इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन भी इसको कहते हैं, इसको मियोसिस भी कहते हैं। इसको हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन भी कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन ये हमेशा शब्द आता है, अर्धसूत्री विभाजन, रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस। ये तीनों चीजें जो होती है एक ही चीज है और इनमें क्या होता है? इनमें निर्माण होता है किसका? इनमें निर्माण होता है गैमीट्स का। जो गैमीट्स बनते हैं, दो प्रकार गैमीट्स बनते हैं, मेल और फीमेल गैमीट। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मेल एंड फीमेल गैमीट बनते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और एक विशेषता क्या होती है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड मतलब होता है, अगर व्यवहारिक भाषा में कहा जाए तो आधा गुणसूत्र, आधे क्रोमोसोम। हैप्लॉइड को एन से मेंशन करते हैं। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आधे हो जाते हैं, हैप्लॉइड हो जाता है। और एक हैप्लॉइड होता है और एक डिप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है 2n होता है। तो n जो अशुक्ति विभाजन होता है, इसलिए इसका रिडक्शन का रखा गया। रिडक्शन का कमी होना, तो जो गैमीट्स होते हैं वो n होते हैं या हैप्लॉइड होते हैं। इतनी चीज क्लियर हो गया। रिडक्शन डिवीजन, मियोसिस, अशुक्ति विभाजन में क्या होता है? जो गैमीट्स होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाते हैं। और यही मेल और फीमेल गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं n+n तो हो जाता है 2n। ठीक है, इसे ये हो जाएगा डिप्लॉइड। इस तरह से ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है। तो जो पहला पॉइंट क्लियर हो गया, मेल एंड फीमेल गैमीट्स होता है। अब आता है मियोसिस। मियोसिस क्लियर हो गया। मियोसिस रिडक्शन डिवीजन कहते हैं, अशुक्ति विभाजन कहते हैं। मियोसिस के द्वारा जो सेल बनती हैं, जो गैमीट्स बनते हैं, इसमें 4 सेल बनती हैं। इन्हीं 4 सेल को गैमीट्स कहते हैं। क्यों गैमीट्स, क्यों 4 सेल बनती हैं? क्योंकि मियोसिस 2 बार होता है। एक फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन, सेकंड रिडक्शन डिवीजन। फर्स्ट मियोसिस और सेकंड मियोसिस। फर्स्ट मियोसिस में 2 बनेगा, सेकंड में 2 बनेगा, अल्टीमेटली 4 सेल बनेगा। 4 सेल्स आर फॉर्म्ड इन मियोसिस डिवीजन। फर्स्ट मियोसिस एंड सेकंड मियोसिस। प्रथम अशुक्ति विभाजन, द्वितीय अशुक्ति विभाजन,
दोनों में दो बनेंगे, अल्टीमेटली 4 सेल बन जाएंगे, 4 गैमेट्स बन जाएंगे। अब आता है बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाई मतलब होता है दो, जैसे बाइनियल होता है। तो जो बाइसेक्सुअल होता है जिसमें मेल फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही साथ पाए जाते हैं, हर्माफ्रोडाइट जिसको कहते हैं, द्विलिंगी भी हिंदी में कहते हैं। तो जो बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल में मेल फीमेल गैमेट दोनों सेम होते हैं, एक ही में होते हैं। और यूनिसेक्सुअल मतलब होता है सिंगल उसमें गैमेट बनते हैं। जैसे हम लोग पढ़े हैं पिछले साल केचुआ, अर्थवर्म। अर्थवर्म में क्या है, एक प्रकार का ये बाइसेक्सुअल मेल फीमेल अर्थवर्म हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया। इन सब में क्या होता है कि इन सब में मेल फीमेल गैमेट दोनों एक ही बनते हैं, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब होता है केवल एक बनता है, मेल बनता है या फीमेल बनता है। एकलिंगी हिंदी में कहते हैं द्विलिंगी और एकलिंगी। अब आता है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज क्या होती है? जुवेनाइल फेज वो होती है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है और जन्म से जब उसकी वृद्धि होती है तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने की पहली की अवस्था को जुवेनाइल फेज कहते हैं। किसमें? जुवेनाइल फेज कहते हैं एनिमल में। उसी को वेजिटेटिव फेज भी कहते हैं। वेजिटेटिव फेज किसमें होता है? वेजिटेटिव फेज होता है प्लांट में होता है। तो वेजिटेटिव फेज है जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज वो स्टेज है जब जन्म से लेकर के रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरुआत होने की पहले की अवस्था को जुवेनाइल फेज। और पौधों में वेजिटेटिव फेज होता है जिसमें दो सिस्टम होता है, एक होता है रूट सिस्टम होता है, दूसरा होता है शूट सिस्टम होता है। रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। शूट मतलब होता है तना, रूट मतलब जड़ होती है। इस प्रकार से वेजिटेटिव फेज जब हम लोग पढ़े हैं कि जब किसी सीड का जर्मिनेशन होता है तो दो चीज बनती, प्रांकुर बनती, मूलांकुर बनते हैं। इसको इस तरह से देखा जाए, ये अगर डाइकॉट है तो ये बन जाएगी टैप रूट बन जाएगी और ये यहाँ पर ये प्लांट बन जाएगा। ये अगर मोनोकाट है तो ये ट्वेंटिटियस रूट बन जाएगा और ये बात को आगे ऊपर ये प्लांट बन जाएगा। तो दो प्रकार का होता है, रूट सिस्टम होता है, शूट सिस्टम होता है। वेजिटेटिव फेज में क्या होता है कि जब सीड जर्मिनेट करता है तब उसमें पहले जड़ें बनती हैं, उसके बाद तने का निर्माण होता है। तने में अनेक प्रकार के पत्तियां हैं, फूल है, फल लगते हैं। तो वेजिटेटिव फेज हो गया। अब आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज वह फेज होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट बनते हैं, जिसमें मेल फीमेल पार्ट बनते हैं, उसे रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो नेचुरली इसमें मेल फीमेल एक ही बनेगी, अलग अलग बनेगी। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट वह फेज होती है जिसमें रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें रिप्रोडक्शन के पश्चात इसके पश्चात जो रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, फिर मैच्योरिटी आती है, अल्टीमेटली वो एजिंग के बाद सेंसेनेंस स्टेज आती है। हिंदी में इसे कहते हैं जीर्णावस्था। जीर्णावस्था सेंसेन फेज, जीर्णावस्था। तो जो जीर्णावस्था होती है, जीर्णावस्था पौधों में होती है और जंतुओं में जो है एजिंग होती है। इस प्रकार से ये स्टेज लगातार चलती रहती है। अब आता है अनुवंश। अनुवंश हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा बैठ लेते हैं। अनुवंश उसे कहते हैं वह पौधे जिनका जीवन काल एक ही वर्ष में पूरा हो जाता है। एक ही वर्ष में ग्रोथ करते हैं, एक ही वर्ष उसमें जो है डेवलपमेंट होता है, एक ही वर्ष में उनमें रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है और फर्टिलाइजेशन पश्चात वो खत्म हो जाते हैं। उसे अनुवंश कहते हैं। हिंदी में जो कहते हैं एक वर्षीय पौधे। बाइनियल उसे कहते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष में, जितनी फसलें सब अनुवंश होती है। बाइनियल उसे कहते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष पूरा होता है। एक वर्ष में ग्रोथ करता है, दूसरे वर्ष में उसमें फ्लावर लगते हैं, रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है। इसे बाइनियल कहते हैं। बाइनियल सबसे अच्छा उदाहरण गन्ना आता है, बाइनियल हो गए। अनुवंश मतलब 1 वर्षीय, बाइनियल मतलब 2 वर्षीय। अनुवंश कहते हैं 1 वर्षीय। 1 वर्षीय वो पौधे होते हैं जिनका जीवन काल 1 वर्ष में पूरा होता है और 2 वर्षीय वो होते हैं जिनका जीवन काल 2 वर्ष में पूरा होता है। 2 वर्षीय इसमें गन्ना आता है 2 वर्षीय में, 1 वर्षीय अनुवंश में सभी फसलें आती हैं वो 1 वर्षीय होती है। अब आता है पेरिनियल प्लांट।
इरीनियल किसे कहते हैं? इरीनियल उसे कहते हैं बहुवर्षीय। अनुअल और बाइनियल में तो क्लियर कट सिस्टम मालूम हो जाता है किस प्रकार से इसमें रिप्रोडक्टिव फेज शुरू हुई, किस प्रकार से इसमें जो है डेवलपमेंट होगा। लेकिन जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनमें जो है, उनमें जो रिप्रोडक्टिव फेज होती है उसका निश्चित नहीं होता। कुछ जब जो बड़े पौधे होते हैं, बड़े वृक्ष होते हैं, उनमें जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ कुछ समय पर, कुछ पौधों में कुछ समय पश्चात फ्लावर लगते हैं, कुछ पौधों में सीजनल लगते हैं, कुछ पौधों में केवल एक ही बार लगते हैं। ये भी महत्वपूर्ण चीज है। भिन्न भिन्न जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का सिस्टम होता है रिप्रोडक्टिव फेज का। रिप्रोडक्टिव फेज मतलब उसमें फ्लावर बनने का। तो जो पौधे जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ट्री होते हैं, उनमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज कुछ पौधों में कुछ समय पश्चात शुरू होती है, उसके पश्चात कुछ पौधों में सीजनल होती है, जैसे आम वगैरह में सीजनल आते हैं फल। और कुछ पौधे जो होते हैं, जैसे एक पौधा होता है बम्बू प्लांट। बम्बू प्लांट हिंदी में कहते हैं बांस का पौधा। ये बांस का पौधा बड़ा महत्वपूर्ण पौधा होता है। इसका जीवन काल लगभग 50 से 100 साल होता है, 50 to 100 ईयर्स। 50 से 100 साल इसका जीवन काल होता है। और ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ये जीवन में केवल एक ही बार, इसमें एक ही बार पुष्प उत्पन्न होते हैं और फल उत्पन्न होते हैं, और इसके पश्चात इसकी डेथ हो जाती है, ये मृत्यु हो जाती है, ये नष्ट हो जाता है पौधा। ये महत्वपूर्ण चीज है। फिर एक बार समझ लेते हैं। बम्बू प्लांट जो होता है, बांस का पौधा जो होता है, इसका जीवन काल लगभग 50 से 100 साल तक होता है। इसमें एक ही बार पुष्प उत्पन्न होते हैं, एक ही बार फल उत्पन्न होते हैं, उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं प्राचीन काल में क्या था, जब इतना विज्ञान आगे नहीं था, तो जब बांस के पौधे उत्पन्न होते थे, बांस के पौधों में जब फूल उत्पन्न होते थे, तो जो लोग थे किसान वो समझ जाते थे अकाल पड़ेगा। क्यों अकाल पड़ेगा? क्योंकि इसके जो फल होते हैं उसमें आटे जैसी खुशबू होती है, आटे का स्वाद होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा उस समय चूहे उत्पन्न होते थे, तो और वो फसल नष्ट करते थे। तो लोग ये धारणा थी कि अगर बांस में फूल लग रहा है तो ये एक प्रकार का अशुभ माना जाता था, एक प्रकार का जो किसानों की दृष्टि से एक प्रकार का अकाल की स्थिति मानी जाती है उस जमाने में। हालांकि अब ऐसा नहीं है। तो इसमें जो बम्बू प्लांट होता है, बांस का पौधा होता है, 50 से 100 साल इसका जीवन काल होता है। इसमें एक ही बार पुष्प उत्पन्न होता है और एक ही बार फल उत्पन्न होता है, उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाती है। अब आता है नीलकुरिंजी। नीलकुरिंजी जो होता है, नीलकुरिंजी एक प्रकार का, ये केरल में, कर्नाटक के हिली एरिया में पाया जाता है। उसकी विशेषता क्या होती है? ये 12 ईयर्स में फल पुष्प देता है। जो फ्लावर होते हैं 12 साल में उत्पन्न होते हैं। 2006 में पुष्प उत्पन्न हुए थे, वो 2018 उत्पन्न होंगे, अब 2030 में उत्पन्न होंगे। 12 साल में से फ्लावर उत्पन्न होते हैं। नीलकुरिंजी होता है, स्ट्रॉबेरी उसका जो बॉटनिकल नेम है होता है। और ये जो है कर्नाटक में, केरल के हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में पाया जाता है। और बहुत पर्यटक, बहुत टूरिस्ट इस पुष्प को देखने जाते हैं। केरल कर्नाटक के जो पहाड़ी एरिया है, 12 साल में इसके फ्लावर उत्पन्न होते हैं, महत्वपूर्ण चीज है। अब आता है कि फ्लावर उत्पन्न होने का कारण क्या होता है, किस तरह से। इसमें 2-3 होते हैं। एक होता है LDP होता है, SDP होता है, जो NDP होता है, लॉन्ग डे प्लांट। 3 प्रकार के प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, पिछले साल पढ़े थे। लॉन्ग डे प्लांट होता है, शॉर्ट डे प्लांट होता है और न्यूट्रल डे प्लांट होता है। इंटरनेट को इसका कुछ है सिलेबस में आगे। तो जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं वो प्लांट वो होते हैं जिनका जो है लंबे समय तक सनलाइट की आवश्यकता होती है, ये इस पर डिपेंड करता है फ्लावरिंग। शॉर्ट डे प्लांट होते हैं जिनमें सनलाइट कम समय तक आवश्यकता होती है, ये फ्लावरिंग इस पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? सनलाइट पर डिपेंड करता है। और जो न्यूट्रल डे फ्लावर होते हैं इसमें फ्लावरिंग सनलाइट पर कोई डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी समय उत्पन्न हो सकते हैं। तो जो लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, न्यूट्रल डे प्लांट, LD मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट, SDP मतलब शॉर्ट डे प्लांट, N का मतलब होता है न्यूट्रल डे
प्लांट। इस प्रकार से ये डिपेंड करता है सनलाइट पर, उसके जो दिन की जो सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है उस पर डिपेंड करता है फ्लावरिंग, और ये 3 प्रकार का होता है। अब इसके पश्चात आता है कि किस प्रकार से जो है रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है। रिप्रोडक्टिव स्टेज शुरू होती है जो 2 प्रकार के होते हैं ह्यूमन बिहेव में, एक प्राइमेट्स होते हैं, एक नॉन प्राइमेट्स होते हैं। तो जो मिनिस्टर साइकिल होती है प्राइमेट्स में, प्राइमेट्स वो होते हैं जिनमें मनुष्य वगैरह आते हैं, मनुष्य बंदर गोरिल्ला आते हैं, और जो नॉन प्राइमेट्स होते हैं जिसमें जानवर आते हैं, सब गाय भैंस भेड़ ये सब आते हैं। तो जो मिनिस्टर साइकिल होती है डिपेंड करती है हार्मोन पर डिपेंड करती है। हार्मोन हम लोग पिछले साल पढ़े थे। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, इनका निर्माण डक्टलेस ग्लैंड में होता है। डक्टलेस ग्लैंड, इसको एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। हिंदी में इसको कहते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि में हार्मोन का निर्माण होता है। हार्मोन एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थ है, और ये सीधा ब्लड में चले जाते हैं। और किसमें उत्पन्न होते हैं? केवल कशेरुकी में उत्पन्न होते हैं। कशेरुकी जंतु होते हैं जिनमें बैकबोन होती है। कशेरुकी जंतु उत्पन्न होते हैं कशेरुकी जंतुओं में। और डक्टलेस ग्लैंड इसलिए होती है कि ये डक्ट ग्लैंड है, ये डक्ट ग्लैंड है, और कुछ समय पश्चात ये डक्ट डिजनरेट हो जाती है, और जो ये ग्लैंड हो गई ये सीधा इसका जो केमिकल स्टिमुलस है, जिस रासायनिक स्राव सीधा ब्लड में चला गया। इस तरह से ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। तो जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन एक प्रकार के पदार्थ होते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि हमारे शरीर में कई प्रकार की होती है, थायराइड होती है, पैराथायराइड होती है, पिट्यूटरी होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है, इंसुलिन भी एक प्रकार का अंतःस्रावी जो ग्रंथि से उत्पन्न होता है पदार्थ होता है, हार्मोन होता है, जिससे मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन सीधा ब्लड में उत्पन्न होते हैं, ब्लड में पहुंच जाते हैं, उत्पन्न कहाँ होते हैं? उत्पन्न होते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि उत्पन्न होते हैं, और इनकी अधिकता कमी दोनों से रोग हो जाता है। अगर इम्बैलेंस हो गए तो हानिकारक है, और अगर कमी है तो हानिकारक है, मतलब ज्यादा भी हानिकारक है, कम भी हानिकारक है। तो जो मिनिस्टर साइकिल शुरू होती है महिलाओं में, मनुष्य में, तो वो किसके द्वारा शुरू होती है? हार्मोन के द्वारा शुरू होती है। हम लोग हार्मोन आगे पढ़ेंगे इसी रिप्रोडक्टिव स्टेज वाले चैप्टर में। 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एक एंड्रोजन हार्मोन होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे। एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन होता है। यह हार्मोन मिनिस्टर साइकिल को बैलेंस करता है, उसको जो है शुरुआत करता है। इस वाला ओएस्ट्रस साइकिल, ओएस्ट्रस साइकिल वह साइकिल होती है जो नॉन प्राइमेट्स में होती है, ये कुछ ही समय के लिए होती है, और जितने जो है नॉन प्राइमेट्स होते हैं उनमें ओएस्ट्रस साइकिल होती है, मिनिस्टर साइकिल होती है, वो प्राइमेट्स में होती है। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट हम लोग आज पढ़े, डिटेल इसका शुरुआती स्टेप। इसके बाद जो है इसमें किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और किस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किस प्रकार से गैमीट बनते हैं, गैमीट किस प्रकार से हैप्लॉइड होते हैं, किस प्रकार से डिप्लॉइड होते हैं, बाइसेक्सुअल किसे कहते हैं, यूनिसेक्सुअल किसे कहते हैं, जुवेनाइल फेज किसे कहते हैं, वेजिटेटिव फेज किसे कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज किसे कहते हैं, अर्बोबाइनियल पढ़े, पेरिनियल पढ़े, प्लांट पढ़े, बम्बू प्लांट पढ़े, नीलकुरंजी प्लांट पढ़े, एलडीपी पढ़े, एसडीपी एनडीपी पढ़े, मिनिस्टर साइकिल पढ़े, ओएस्ट्रस साइकिल पढ़े। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये केवल विकसित जंतुओं में होता है, और ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है तुलनात्मक रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा ही जीवधारियों में नई नई जातियां बनती हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े क्योंकि उसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्रों का अदला बदली होती है, इसलिए इसमें जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है तुलनात्मक रूप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। इस पर कल हम आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।